क्या आपने कभी पेड़ों को बातें करते सुना है? आज हम एक ऐसे रहस्य की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें चुन्नी चुड़ैल और गांव के बच्चों ने बातूनी पेड़ों के रहस्यों का पता लगाया और सीखा कि प्रकृति हमारी सबसे बड़ी साथी कैसे हो सकती है। लेकिन क्या होगा जब कुछ शरारती चोर पेड़ों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे? जानिए इस रोमांचक सफर में बच्चों और चुन्नी चुड़ैल ने कैसे अपने जंगल की रक्षा की। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में चुन्नी चुड़ैल रहती थी। वह एक बहुत ही प्यारी और समझदार चुड़ैल थी जो बच्चों की मदद करती थी और उन्हें नई नई चीजें सिखाती थी। गांव में 3 प्यारे बच्चे थे, बंटी, सिमी और राहुल। ये तीनों हमेशा नई चीजों को जानने और रोमांचक रहस्यों की खोज में रहते थे। एक दिन बच्चे जंगल के पास खेल रहे थे। उन्होंने कुछ अजीब सी आवाजें सुनी जो लग रही थी जैसे कोई पेड़ बातें कर रहे हो। सिमी, तुम्हें यह आवाज सुनाई दे रही है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पेड़ बातें कर रहे हैं। हाँ, मैं भी वही सुन रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। चलो चुन्नी आंटी से बात करते हैं, शायद उन्हें पता हो कि ये पेड़ क्यों बात कर रहे हैं। बच्चे तुरंत चुन्नी चुड़ैल के पास गए और उसे सारी बात बताई। चुन्नी आंटी, हमने सुना कि जंगल के पेड़ बातें कर रहे हैं। क्या यह सच में मुमकिन है? चुन्नी चुड़ैल मुस्कुराई और अपनी जादुई छड़ी से हल्का सा जादू किया। बच्चों, ये पेड़ वाकई बातें कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं से बातें करते हैं जिनके दिल में दया और समझदारी होती है। अगर तुम लोग अपनी दयालुता और समझदारी दिखाओगे तो ये पेड़ तुमसे भी बात करेंगे। बच्चों को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। वे जानना चाहते थे कि पेड़ों से कैसे बातें की जाए। चुन्नी चुड़ैल ने बच्चों को सिखाया कि कैसे दयालुता और प्रेम से पेड़ों से बात की जा सकती है। सबसे पहले हमें पेड़ों के पास जाकर उन्हें नम्रता से नमस्कार करना चाहिए। फिर हमें उनसे यह बताना चाहिए कि हम उनकी इज्जत करते हैं और उनसे सीखना चाहते हैं। बच्चे चुन्नी चुड़ैल के साथ जंगल में गए और उन्होंने बड़े प्यार से एक बड़े पेड़ को नमस्कार किया। नमस्ते पेड़ जी, हम आपसे सीखना चाहते हैं। कृपया हमें अपने रहस्यों के बारे में बताएं। अचानक पेड़ की शाखाएं हिलने लगी और एक हल्की आवाज आई। नमस्ते बच्चों, तुम सब बहुत अच्छे हो, इसीलिए हम तुमसे बातें करेंगे। हम तुम्हें प्रकृति के बारे में कुछ खास बातें बताएंगे। पेड़ ने बच्चों को बताया कि प्रकृति और जंगल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम पेड़ तुम्हारी मदद करते हैं। हम हवा को शुद्ध करते हैं, फल देते हैं और पशु पक्षियों को घर देते हैं। हमें बचाने के लिए तुम्हें हमारी देखभाल करनी चाहिए। अगर हम ना हो तो तुम भी नहीं रह पाओगे। तो हमें हमेशा पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए और उन्हें काटना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। अगर तुम हमारी देखभाल करोगे तो हम तुम्हें हमेशा खुश रखेंगे। इसी बीच बच्चों ने देखा कि कुछ शरारती लकड़ी के चोर जंगल में पेड़ों को काटने की कोशिश कर रहे थे। देखो, वे लोग पेड़ों को काटने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उन्हें रोकना होगा। बच्चों ने तुरंत चुन्नी चुड़ैल से मदद मांगी। हम मिलकर इन्हें रोकेंगे। हमें यह दिखाना होगा कि प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। चुन्नी चुड़ैल ने अपनी जादुई छड़ी से एक मंत्र पढ़ा और सारे पेड़ों के चारों ओर एक जादुई बाड़ बना दी।
अब चोर पेड़ों के पास नहीं जा सकते थे। हमने उन्हें रोक दिया। अब पेड़ सुरक्षित है। अब जंगल फिर से सुरक्षित था और पेड़ बहुत खुश थे। उन्होंने बच्चों का धन्यवाद किया। धन्यवाद बच्चों, तुमने हमारी रक्षा की। हमें तुम पर गर्व है। बच्चों ने मुस्कुराते हुए पेड़ों से वादा किया कि वे हमेशा जंगल की रक्षा करेंगे और कभी किसी पेड़ को नुकसान नहीं होने देंगे। जब बच्चे वापस गांव पहुंचे तो उन्होंने गांव के सभी लोगों को प्रकृति की रक्षा के बारे में बताया। हम सबको मिलकर जंगल और पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। पेड़ हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं और हमें हमेशा उनका ख्याल रखना चाहिए। तुम सबने बहुत अच्छा काम किया। हमें भी समझ में आ गया कि प्रकृति कितनी महत्वपूर्ण है। हम भी पेड़ों की रक्षा करेंगे। तीनों बच्चों ने हाथ मिलाया और वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और अपने जंगल और प्रकृति की रक्षा करेंगे। अगर आपको चुन्नी चुड़ैल और बच्चों की यह रोमांचक और शिक्षाप्रद कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी अगली दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियां भी देख सकें। जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।